करौली में स्थित श्री मदन मोहन जी का मंदिर भक्तों के लिए सदियों से एक अद्भुत तीर्थ स्थल है, जहां प्रेम, भक्ति और करुणा की सुगंध हर समय वातावरण में घुली रहती है। इसी पावन मंदिर में झाड़ू लगाने का सेवा कार्य करने वाला एक व्यक्ति था, काले खान। जन्म से वो हिंदू नहीं था, वो तो एक सामान्य सा मुसलमान परिवार का व्यक्ति था, जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए मंदिर की सफाई का काम करता था। उसे इस कार्य से कोई धार्मिक जुड़ाव नहीं था, नहीं कोई विरोध। बस ये उसका जीवन का काम था, जिससे उसका छोटा सा परिवार चलता था। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो व्यक्ति भक्ति की सुगंध के बीच में रहता है, वो अनायास ही उस सुगंध से प्रभावित हो जाता है। काले खान के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। पहले पहल जब उसने मंदिर में झाड़ू लगाना शुरू किया, तो वो ठीक अपने काम में लगा रहता, परंतु एक चीज थी जो धीरे धीरे उसके हृदय की गहराइयों में जाके बैठने लगी, और वो थी श्री मदन मोहन जी की मनोहारी झलक। मंदिर के अंदर उसे आने की अनुमति नहीं थी, परंतु जब जब भीड़ हटती और दरवाजे थोड़े खुले रहते, तब कभी कभार उसे ठाकुर जी के मुखारविंद की एक क्षणिक झांकी मिल जाती। पहली बार ये झांकी मिली तो उसने ध्यान नहीं दिया, दूसरी बार मिली तो मन में एक हल्की सी शांति उतर आई, लेकिन तीसरी बार जब ठीक प्रकार से ठाकुर जी का दर्शन हुआ, तो काले खान के भीतर जैसे कोई नई अनुभूति जन्म ले चुकी थी। उसे लगा मानो किसी ने उसके हृदय को एक अदृश्य आनंद से भर दिया हो। वो जितना अधिक मंदिर आता, उतनी गहरी ये अनुभूति होती जाती। देखते देखते उसकी आदत ऐसी हो गई कि अब वो बिना मदन मोहन जी की झलक पाए घर जाने की सोच भी नहीं पाता था। वो सुबह मंगला आरती के समय आ जाता और रात को शयन आरती के बाद ही लौटता। उसके चेहरे पर एक सौम्य आनंद की रेखा बनी रहती। उसे लगता जैसा उसका जीवन अब ठाकुर जी की कृपा से ही चल रहा है। लेकिन संसार में जब कोई व्यक्ति भीतर से बदलता है, तो बाहरी दुनिया की प्रतिक्रियाएं भी बदलने लगती हैं। काले खान के परिवार वालों को उसकी आस्था एक प्रकार की गलती लगती थी। वे कहते, तू खुदा को नहीं पुकारता और पत्थर की मूर्तियों को देखता रहता है, इसलिए तुझे संतान नहीं होती। अल्लाह की राह छोड़ दी, इसलिए बरकत नहीं रही। उसकी पत्नी उसे हर दिन उलाहना देती। उसके रिश्तेदार तक कहने लगे, काफिर हो गया है, अपने मजहब से उतर गया है। पर काले खान पर किसी की भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, बल्कि जितने ताने उसे मिलते, उतना ही अधिक उसका मन ठाकुर जी की ओर भागता। उसे लगता, यदि संसार मुझे छोड़ भी दे, तो भी मदन मोहन लाल जी तो मेरे हैं। धीरे धीरे काले खान की भक्ति एक नई ऊंचाई छूने लगी। वो मंगला से लेकर शयन तक मंदिर में रहना पसंद करने लगा। घर जाने का उसका मन ही नहीं करता। पत्नी की झिकझिक, रिश्तेदारों की शिकायतें, समाज के ताने, कुछ भी उसे अब चोट नहीं पहुंचाते थे। उसके भीतर केवल एक ही भाव जागता, दर्शन मिल जाए बस, जीवन सफल। लेकिन एक पीड़ा थी, उसके जीवन में संतान नहीं थी। ये कमी उसे स्वयं से अधिक इसलिए खलती थी क्योंकि इसी को लेकर उसके घर में रोज विवाद होता था। एक दिन वो मंदिर में खड़ा था, सिर झुकाए, भीड़ हटने की प्रतीक्षा में। तभी उसके भीतर एक भाव उठा और उसने ठाकुर जी से कहा, हे मदन मोहन लाल जी, मैं आपसे संतान नहीं मांगता, मुझे पुत्र की लालसा नहीं है। बस ये जो मेरे परिवार के लोग मुझे ताने देते हैं, ये बातें मेरी आपकी भक्ति में बाधा बनती हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे कोई रोक टोक ना करे, मुझे आपकी भक्ति में कोई व्यवधान ना आए। यदि संतान होने से ये चुप हो जाते हैं, तो मुझे एक पुत्र दे दीजिए। ये पुत्र मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, आपकी भक्ति में स्थिर रहने के लिए मांग रहा हूँ। देखते ही देखते ठाकुर जी ने कृपा कर दी। एक दिन अचानक घर से सूचना मिली, काले खान की पत्नी गर्भवती है। पहले परिवार वालों की बोलती बंद हो गई। जो लोग काफिर कहते थे, वही अब चुप थे। काले खान प्रसन्न हुआ, इसलिए नहीं कि पुत्र आने वाला है, बल्कि इसलिए कि अब कोई उसे ठाकुर जी की भक्ति से दूर करने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। काले खान के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, लेकिन भाव वही, हे नाथ, ये आपकी कृपा है, अब मैं बिना चिंता आपकी भक्ति कर सकूंगा। सब कुछ समय तक अच्छा चलता रहा। बालक बड़ा होने लगा। काले खान भी मंदिर की सेवाओं में और अधिक रमा रहने लगा। वो सभी त्योहार मनाता, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी। हालांकि घर में ये बात वो जाहिर नहीं करता था। वो मंदिर में जाकर सारे उत्सव मनाता, वहीं खुशी पाता। 8 वर्ष की आयु में उसका पुत्र सुंदर और हंसमुख बालक बन चुका था। काले खान अपनी भक्ति में स्थिर था। परिवार की आवाजें थम चुकी थी। जीवन बहुत शांत और मधुर चल रहा था। लेकिन ठाकुर जी की लीलाएं कभी सरल नहीं होती। जब 100 दिन बिना कष्ट के बीत जाते हैं, तो भक्त भी सोचने लगता है कुछ होने वाला है, और वही हुआ। एक दिन काले खान का पुत्र यमुना के तट पर अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। अचानक एक विषैला सर्प आया और बालक को डस लिया। वो वहीं गिर पड़ा, नीला पड़ता हुआ, दम टूटता हुआ। साथी बच्चे दौड़ पड़े काले खान के घर और उसकी पत्नी को खबर दी। वो रोती चीखती मंदिर पहुंची। ठाकुर जी की श्रृंगार आरती में डूबा हुआ था। पत्नी चिल्लाई, चलो, हमारा बेटा मर रहा है, जल्दी किसी ओझा झाड़ फूक वाले को लेकर आओ। पर काले खान वहीं खड़ा रहा, दृष्टि ठाकुर जी के चरणों पर अटकी हुई थी।
पत्नी क्रोधित हो गई। यदि मेरे बेटे को कुछ हो गया तो तुमको और तुम्हारे मदन मोहन को देख लूंगी। लेकिन काले खान की आंखों से आंसू बह रहे थे, बेटे के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए कि ठाकुर जी उसे भक्ति के बीच में फिर परीक्षा दे रहे हैं। फिर भी उसने कहा, नाथ, मेरा पुत्र आपने दिया था, बचाएंगे भी आप ही। इसलिए नहीं कि वो मेरा पुत्र है, बल्कि इसलिए कि मैं आपकी भक्ति से दूर न हो जाऊं। और यहीं से आगे कथा एक अद्भुत मोड़ लेती है। संध्या आरती पूरी हुई। काले खान ने ठाकुर जी के दर्शन किए, आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और तेजी से यमुना तट की ओर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा भीड़ जमा थी, रोने की आवाजें थीं और बीच में उसका 8 वर्ष का पुत्र निश्चेष्ट पड़ा था। उसकी पत्नी दहाड़े मारकर रो रही थी। जैसे ही पत्नी ने काले खान को देखा, वो क्रोध से भर उठी। ओझा कहाँ है? झाड़ फूक वाला कहाँ है? तुम सिर्फ मंदिर में खड़े रहते, हमारे बच्चे को मौत से कौन बचाएगा? काले खान चुप रहा, क्योंकि उसके अंतर्मन में एक ही विश्वास धड़क रहा था, मेरे ठाकुर जी ने दिया है, वही बचाएंगे। तभी ओझा भीड़ को चीरता हुआ आया। उसने बालक की नसें देखीं, नाड़ी टटोली और थकी आवाज में बोला, इतना देर हो चुकी है, ये बालक अब जीवित नहीं है। सुनते ही पत्नी बेहोश होते होते बची। रिश्तेदारों ने काले खान को घेर लिया। काफिर, खुदा को छोड़कर पत्थर पूजने का यही परिणाम है। उनके शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे, पर काले खान का हृदय अजीब शांति से भरा था, दुख में भी एक दृढ़ विश्वास जैसा। तभी उसकी पत्नी ने बेटे को उठाया, पागलों की तरह मंदिर की ओर दौड़ी और बेटे को मदन मोहन जी के द्वार पर रख दिया। रोते रोते उसने कहा, कहते थे ना कि मदन मोहन ने पुत्र दिया, अब अगर उन्होंने दिया है तो इसे जीवित भी करें, नहीं तो काले खान मैं खुद मर जाऊंगी, सबको मार दूंगी, इस मंदिर को भी जला दूंगी। भीड़ स्तब्ध खड़ी थी। इतनी बड़ी चुनौती सीधे ठाकुर जी के चरणों में। काले खान ने पत्नी को रोने दिया और खुद धीरे से ठाकुर जी के सामने खड़ा हो गया। उसका शरीर कांप रहा था, पर हृदय स्थिर था, विश्वास से भरा। उसने देखा उसका पुत्र निश्चेष्ट पड़ा है, पत्नी टूट रही है, भीड़ गुस्से में है, लेकिन उसके मन में एक ही भावना थी, हे नाथ, इस संसार को दिखा दीजिए कि आप जगन्नाथ हैं, केवल हिंदुओं के नाथ नहीं, सभी के। इस भावना के साथ काले खान के हृदय में से भक्ति उमड़ पड़ी और उसके मुख से शब्द स्वयं निकलने लगे, उर्दू के, प्रेम के, वेदना के, भक्ति के। वो बोला, मुस्तफ़क साफियक रफ़ीक दिल दोस्त मेरे, मेरे नज़दीकी हकीकी ख्याल कीजिए, मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसा गरीबों का गुनाह माफ़ कीजिए। काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार पे, नंद के कुमार ज़रा गौर अब कीजिए। हिंदुओं के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, जगत के नाथ हों तो हमारी सुध लीजिए। ये शब्द सुनते ही वातावरण मौन हो गया, जैसे स्वयं समय ठहर गया हो। भीड़ को लगा कि मानो ये उर्दू भाषा में लिखा कोई काव्य नहीं, बल्कि भक्ति के आंसू थे जो शब्द बनकर बह रहे थे। काले खान ने कहा, हे मदन मोहन लाल, यदि आप केवल हिंदुओं के ईश्वर हैं तो मैं अपने घर लौट जाऊंगा, मेरी कोई प्रार्थना मत सुनिए। परंतु यदि आप जगन्नाथ हैं, सभी जगत के नाथ हैं, तो अपनी इस दहलीज पर पड़े एक गरीब के पुत्र की सुध लीजिए। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू टपके, एक एक कर उस निश्चेष्ट पड़े बालक के माथे पर। ये दृश्य किसी को समझ नहीं आया, पर आस्था का संसार तर्क से नहीं चलता। जैसे ही आंसू की बूंद बालक के माथे पर पड़ी, अचानक उसका रंग, जो नीला पड़ चुका था, हल्का होने लगा। ये देखकर भीड़ चौंक गई। फिर दूसरी बूंद गिरी, उसके होठों का रंग बदलने लगा। तीसरी बूंद, छाती में हल्की सी हरकत। भीड़ विस्मय में सांस रोके खड़ी थी। और फिर अचानक बालक ने अपनी आंखें खोल दी। पत्नी चीख पड़ी, जाग गया, मेरा बेटा जाग गया। भीड़ में हलचल मच गई, लोग चिल्लाने लगे, जय मदन मोहन लाल की। बच्चे ने उठकर कहा, अम्मी, अब्बा, वो कहाँ गया? काले खान ने हैरानी से पूछा, कौन बेटा? बालक बोला, अभी अभी मेरे पास एक छोटा सा सुंदर बालक खड़ा था, मेरे जैसा ही सांवला था, मोर मुकुट पहने हुए। उसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी। वही मेरे गले में हाथ डालकर खड़ा था। उसने कहा था, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। ये सुनते ही भीड़ में बिजली दौड़ गई। सबने समझ लिया कि वो स्वयं श्री मदन मोहन लाल थे, बाल रूप में, जो उस बच्चे के पास खड़े होकर उसकी रक्षा कर रहे थे। काले खान की पत्नी ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ी, क्षमा करना प्रभु, मैं अंधी थी, आपने ही पुत्र दिया, आपने ही जीवन दिया। पूरे करौली में ये चमत्कार फैल गया।
जो लोग काले खान को काफिर कहते थे वही अब उसे प्रणाम करने लगे। मंदिर में अगले दिन से एक परंपरा शुरू हुई। आरती पूरी होने पर एक विशेष पंक्ति गाई जाने लगी। काले के बेटा को जब काले नाग ने खाया, काले खान की कविता सुन बेटा जी आयो है। यही पंक्ति आज तक मदन मोहन जी की आरती में गाई जाती है। एक स्मारक, एक याद, एक प्रतीक कि भगवान किसी जाति, किसी मजहब, किसी सीमा के नहीं होते। और काले खान, उसके जीवन में उस दिन के बाद कोई दुख बचा ही नहीं। उसके पुत्र को जब भी लोग देखते, बालक खिलखिला कर कहता, मेरे सखा मदन मोहन लाल मुझे रोज दिखते हैं। और काले खान हर बार वही कहता, मेरे मदन मोहन जगन्नाथ हैं, सबके नाथ हैं।